तू जो ऊर्जा आज व्यर्थ कमवाता है वह ऊर्जा नहीं, वह तेरा भाग्य है, तेरा तेज है, तेरी विजय है। जब ब्रह्मचारी अपने वीर को धारण करता है तो सुनो क्या होता है। उसकी मेधा अग्नि की भांति प्रज्वलित होती है, उसका ध्यान वज्र की भांति अटल होता है, उसका कर्म पर्वत की भांति अडिग होता है। यह कोई साधारण बात नहीं हे वीर, यह वह दिव्य सत्य है जो आशी मुनियों ने सहस्रों वर्ष तपस्या करके जाना। शृणु 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 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्न त्वक अथर्ववेद। अर्थ, ब्रह्मचर्य और तप के बल पर देवताओं ने स्वयं मृत्यु को जीत लिया। देवताओं ने मृत्यु जीती और तू एक क्षणिक वासना से हार जाता है। धिक्कार है उस दुर्बलता को। उठ, जाग, अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो हर महान योद्धा में धधकती थी। अब सुन, पहचान की बात करता हूं तुझसे। हे साधक, नियम टूटते हैं क्योंकि नियम बाहर से आते हैं, किंतु जो पुरुष अपनी आत्मा में यह अंकित कर ले कि मैं वह वीर हूं जो अपना तेज व्यर्थ नहीं करता, उसे कोई प्रलोभन छू नहीं सकता, कोई माया बांध नहीं सकती, कोई विकार झुका नहीं सकता। जब ब्रह्मचर्य तोड़ना त्याग नहीं, आत्मघात लगने लगे, तब जान तूने सच्ची दीक्षा ली। यो ब्रह्मचारी सच तपस्वी, सच योगी, सच पंडित है। अर्थ, जो ब्रह्मचारी है वही तपस्वी है, वही योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। और सुन अंतिम बात, जहां कष्ट है वहीं के या पलट है। जब अग्नि में जलाया जाता है सोना, तभी वह कुंदन बनता है। जो पुरुष असुविधा में भागता है वह साधारण रहता है, जन्म भर साधारण, किंतु जो उस अग्नि में खड़ा रहता है, जो उस तूफान में झुकता नहीं, वह निकलता है अनुशासित, एकाग्र, अजय और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनकर। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध कठोपनिषद। अर्थ, उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करो। उठ हे वीर, तेरा तेज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज के इस भटके हुए समय में जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, किसी के पीछे वासना में नहीं भागता, अपनी जीवन शक्ति को तुच्छ सुखों में बर्बाद नहीं करता और ईश्वर तथा अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वही इस युग का सच्चा वीर है। बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना आसान है, पर अपने मन को जीतना ही असली पराक्रम है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों और इच्छाओं में नष्ट नहीं करता तो उसकी वाणी में भार आ जाता है, उसके शब्द खोखले नहीं रहते, उनमें सत्य, शक्ति और स्पष्टता बस जाती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें दृढ़ता होती है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो चुका होता है। यही आंतरिक सत्यता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। और याद रखो, 10 साल की आलस भरी जिंदगी को 6 महीने का सच्चा अनुशासन मिटा सकता है। जब इंसान सच में ठान लेता है, उसका अतीत मायने खो देता है। लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां नहीं, तुम्हारा वर्तमान तेज देखते हैं। अगर आज तुम पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ तो आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है। अब दिल से एक बात, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद इस रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि आगे बढ़ते रहना और अपनी जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, रुकना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों, मेरे ज्ञान या मेरी यात्रा ने कभी आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक असर डाला हो तो आपका सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये दया नहीं, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है जो संघर्ष करते हुए भी खड़ा रहना चाहता है। आपकी मदद मेरे लिए सिर्फ धन नहीं, उम्मीद और स्थिरता होगी। आज की वीडियो आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो आईना दिखाने वाला हूँ जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। वो सच्चाई जो तुम्हें अंदर से हिला देगी, तोड़ देगी, लेकिन अगर हिम्मत है तो वही तुम्हें बना भी देगी। सच ये है कि तू दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा है। हर बार जब तू अपनी इच्छाओं के आगे झुकता है, हर बार जब तू अपने ही वादों को तोड़ता है, तू अपने सपनों का गला घोंटता है और फिर खुद से झूठ बोलता है, कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। तूने खुद को इतना धोखा दिया है कि अब तेरे अंदर का विश्वास भी तुझ पर हंस रहा है। सोच, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वो जिंदगी में क्या जीत पाएगा। तू कमज़ोर पैदा नहीं हुआ था, तूने खुद को कमज़ोर बनाया है। हर बार जब तूने अपनी ऊर्जा को बर्बाद किया, तूने अपनी ताकत, अपना आत्मसम्मान, अपना फ्यूचर बेच दिया। कुछ सेकंड के सुख के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी को गिरवी रख दिया। ये सिर्फ गलती नहीं है, ये अपने ही अस्तित्व के खिलाफ किया गया अपराध है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू इसे नॉर्मल मान चुका है। तूने अपनी बर्बादी को अपनी आदत बना लिया है। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य से शरीर मजबूत होता है, लेकिन असली खेल तेरे दिमाग का है। जब तू 60 से 90 दिन तक अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है, वही शक्ति तेरे अंदर ऊपर उठती है, तेरे दिमाग को तेज बनाती है, तेरी सोच को साफ करती है, तेरे मन को शांत करती है। तू पहली बार क्लैरिटी महसूस करता है, पहली बार अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। तेरे चेहरे पर एक अलग चमक आती है, तेरी आंखों में वजन आ जाता है, तेरी प्रेजेंस ऐसी हो जाती है कि लोग बिना कुछ बोले तुझे नोटिस करने लगते हैं। तू भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, तू भीड़ से अलग दिखने लगता है।
लेकिन तू क्या कर रहा है? तू खुद ही उस ताकत को हर दिन बहा रहा है और फिर रोता है कि जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। और सुन, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक इच्छा को कंट्रोल करना नहीं है, ये तेरे पूरे जीवन को बदलने की चाबी है। जब तू एक अर्ज को हराता है तो धीरे धीरे हर अर्ज तेरे सामने कमज़ोर पड़ने लगती है। तू सुबह बिना अलार्म के उठने लगता है। तू डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, अपनी पहचान बना लेता है। तू डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगता है और पहली बार तू अपने गोल्स के लिए सच्चा बनता है। यही वो स्किल है जो महान लोग सीखते हैं, मन का मालिक बनना, मन का गुलाम नहीं। सबसे बड़ा सच ये है कि ब्रह्मचर्य तुझे खाली नहीं छोड़ता, ये तुझे मजबूर करता है कि तू अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए। जब तू अपनी आदतों से ऊपर उठता है, तेरे अंदर एक आग जलती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सीखने की, कुछ बनने की। वही एनर्जी जो पहले तुझे गिरा रही थी, अब तुझे उठाकर तेरे पर्पस की तरफ धकेलती है। तू रेस्टलेस नहीं रहता, तू फोकस्ड बन जाता है। तू वीक नहीं रहता, तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछ, कब तक भागेगा? कब तक खुद को धोखा देगा? कब तक हर रात हार मान कर सोएगा और हर सुबह झूठा वादा करेगा? सच ये है, या तो तू आज भी वही रहेगा या आज से तू अपनी कहानी बदल देगा। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। तुझे खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद जीतना पड़ेगा। याद रख, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो ताकतवर है, बल्कि वो है जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया है। और आज तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर जिंदगी बर्बाद कर दे, या आज उठकर अपने अंदर के बीस्ट को जगा दे, अपने पुराने वर्जन को मार दे और एक नई कहानी लिख दे। फैसला तेरा है, लेकिन याद रख, समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो आज नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।